इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप कैसे 1 महीने से लेकर 6 महीनों के भीतर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के साथ एक पूर्णकालिक वेतन कमा सकते हैं। अब ये वही रणनीति है जिसका मैंने उपयोग किया था जब मैंने 2017 में ड्रॉप शिपिंग शुरू की थी, और ये वही रणनीति 2024 में भी काम करती है। अब इस वीडियो के बारे में अच्छी खबर यह है कि आप अपने पूर्णकालिक नौकरी के साथ साथ अपने शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग व्यवसाय को चला सकते हैं, बशर्ते आप हर दिन 1 से 3 घंटे की ठोस ध्यान केंद्रित काम करने के लिए समर्पित करें। तो जैसा कि आप लोग मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने लॉड किया है। जब मैंने 2017 में शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग शुरू की थी, तब मुझे जो परिणाम मिले थे उनका एक लोड है, और मुझे 2018 और 2019 के बीच मेरी पहली बड़ी सफलता मिली, और यहीं पर मैं एक पूर्णकालिक वेतन कमाने में सक्षम हुआ। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ लाइफ टाइमली के कुछ स्क्रीनशॉट हैं। अब लाइफ टाइमली वास्तव में आपको लाभ मार्जिन दिखाता है, केवल राजस्व नहीं। और आप देख सकते हैं कि इस स्क्रीनशॉट में मैंने $20,000 का लाभ कमाया। इस छोटे से वीडियो में मैंने $25,000 का लाभ कमाया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी मैं कुछ अद्भुत लाभ मार्जिन हासिल करने में सक्षम था। अब सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग डैशबोर्ड के कई और शानदार ओजी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जहां मैं $300,000 कर रहा हूं, मैं एक दिन में $10,000 कर रहा हूं, मैं $50,000 कर रहा हूं। अब मैं आपको ये बहुत पुराने स्कूल के स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ जितना हो सके जुड़ सकूं, ये समझाते हुए और आपको दिखाते हुए कि मैं भी कभी आपकी स्थिति में था, जो कि एक पूरी तरह से शुरुआती था और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं। अब जब आप लोग स्क्रीन पर इन परिणामों को देख रहे हैं, तो आपको यह समझना होगा कि जब मैं ये नंबर हासिल कर रहा था, तब मैं अभी भी अपने माँ और पिता के साथ रह रहा था, क्योंकि मुझे सच में विश्वास नहीं था कि यह लंबे समय तक चलने वाला है। मैंने बस सोचा कि ये कुछ पॉटलक है और ये चला जाएगा। लेकिन अगर हम नीचे स्क्रॉल करते रहें, तो आप 2018, 2017 से लेकर अब 2024 तक के स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। अब ये सभी स्क्रीनशॉट और राजस्व नंबर नहीं हैं जो मैंने प्राप्त किए हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और उन सभी केस स्टडीज को देख सकते हैं जो मैंने की हैं, जहां मैं आपको दिखाता हूं मेरे सभी नंबर। लेकिन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता रहूं तो तारीखें 2017 से बदलती हैं। अगर हम 2 से 2022 और फिर 2023 तक स्क्रॉल करते रहें, और फिर ये नीचे वाले बहुत हाल के हैं, पिछले कुछ महीनों के भीतर। और फिर अगर मैं ऊपर जाता हूं, तो आप यहां देख सकते हैं, ये 2021 का है। हमने एक ही दिन में 80,000 से अधिक कमाए। अब ये पीक कोविड के समय थे, जब हम महीने में 200K कर रहे थे। अब अगर आप आज मेरे साथ ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ईकॉम किंग वॉल्ट में शामिल होने के लिए देख रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि ईकॉम किंग वॉल्ट क्या है और क्या मुझे इसमें शामिल होना चाहिए। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि वॉल्ट क्या है, इसके फायदे क्या हैं, और क्यों इसमें शामिल होना एक बेहतरीन फैसला है। अब ईकॉम किंग वॉल्ट मेरी मेंटरशिप है, जो पूरी तरह से मुफ्त है, और ये मेरे और मेरी टीम द्वारा डिजाइन किया गया एक इन हाउस ऐप है। हमने वहां जाकर कजाबी या किसी और ऐप का इस्तेमाल नहीं किया। हमने इसे जमीन से बनाया है, ताकि आप एक मुफ्त ट्रायल प्राप्त कर सकें। हम इस समुदाय में जो चाहें जोड़ सकते हैं। तो जब आप एक खाता बनाते हैं, तो आपको सब कुछ एक्सेस मिलता है जो हमने इन हाउस डिजाइन किया है, क्योंकि हमें लगता है कि ये आपके लिए सबसे अच्छा है, जिस तरह से हम आपको सिखाते हैं और जिस तरह से आप वॉल्ट के माध्यम से नेविगेट करते हैं। आपके पास डिस्कॉर्ड और वॉल्ट के माध्यम से समुदाय भी है, और आपके पास सभी पाठ मॉड्यूल हैं। हम हर महीने में और भी चीजें जोड़ते रहेंगे। आपको डील्स और गिव अवे तक भी पहुंच मिलेगी। अब हम पहले ही $25,000 नकद पुरस्कारों में दे चुके हैं। तो जब मैं कहता हूं कि वॉल्ट में कुछ बेहतरीन गिव अवे हैं जिन्हें बहुत से लोग जीत सकते हैं, तो ये मजाक नहीं है। अब हम लाइव कॉल्स भी करने जा रहे हैं, और आप केवल वॉल्ट के माध्यम से ही इनमें शामिल हो सकते हैं, और फिर ये सब मुफ्त है वैसे। तो आपके लिए इसमें शामिल होना एक बेहतरीन फैसला है। अगर आप ई कॉम और ड्रॉप शिपिंग को गंभीरता से लेना चाहते हैं, तो वॉल्ट आपके मेंटरशिप के लिए और समान विचारधारा वाले लोगों का एक समुदाय पाने के लिए वही समाधान है। और मैं ईमानदारी से कहूंगा कि वॉल्ट अपने शुरुआती चरणों में है। हमने इसे बनाया, हम इसे विकसित कर रहे हैं, और हम इसे इसमें जोड़ते रहेंगे। ये यहां से और भी बेहतर होता जाएगा दोस्तों। तो आप सबसे बेहतरीन समुदाय का अनुभव करने जा रहे हैं, जो अपने शुरुआती चरणों से बढ़ रहा है। अब वहां पर ऑफर और डील्स भी होंगी जो आप कहीं और नहीं पा सकते उन पार्टनर्स के साथ जिनका आप एनीवे उपयोग करने वाले हैं। तो अगर आप उन सॉफ्टवेयर या टूल्स पर बहुत सारा पैसा बचाना चाहते हैं, तो वॉल्ट आपके लिए तैयार है। अब हम आपसे जो एकमात्र चीज मांगते हैं, अगर आप वॉल्ट में शामिल होना चाहते हैं, वह यह है कि आपको एक नया शॉपिफाई स्टोर शुरू करना होगा, ताकि हम वॉल्ट की शिक्षाओं का उपयोग करके आपकी सफलता को ट्रैक कर सकें, और आपको इसे सक्रिय रखना होगा। अगर आप वॉल्ट के माध्यम से ऑनबोर्डिंग करते समय अपने शॉपिफाई स्टोर को निष्क्रिय कर देते हैं, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आपके पास एक सक्रिय शॉपिफाई खाता नहीं है, तो वॉल्ट में रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस तरह से आप वास्तव में कुछ नहीं कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि समुदाय में ऐसे लोग हों जो भाग नहीं ले रहे हैं।
तो जब तक आप अपने नए शॉपिफाई स्टोर को सक्रिय रखते हैं, जो वॉल्ट से जुड़ा है, आप वहां रहेंगे। जब तक आपकी शॉपिफाई सदस्यता सक्रिय है। हमने पहले ऐसे समुदाय बनाए हैं जहां हम किसी को भी अंदर आने देते थे, और ये वास्तव में नकारात्मक और बुरा हो जाता है, क्योंकि वहां ऐसे लोग होते हैं जो किनारे पर होते हैं, और मैं उनसे नफरत करता हूं क्योंकि उन्होंने अतीत में असफलताएं देखी हैं, या उन्होंने तो कोशिश भी नहीं की। तो हम बस एक सक्रिय समूह चाहते हैं जहां लोग हर एक दिन प्रतिदिन इस पर कोशिश कर रहे हैं, या फिर वॉल्ट में। और ऐसा करके वॉल्ट अब तक बहुत सफल रहा है। हमारे पास वॉल्ट में पहले से ही कई छात्रों ने अपने पहले 100, 8000, यहाँ तक कि 10,000 हासिल किए हैं, क्योंकि समुदाय कितना सक्रिय है और वॉल्ट के अंदर शिक्षाएं कितनी अच्छी हैं। यह कहते हुए दोस्तों, मैं वहां आपको देखने का इंतजार नहीं कर सकता। जल्द ही मिलते हैं। तो अब मैंने समझा दिया है कि यह रणनीति कैसे काम करती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं, एक एक कदम करके। अब पहला कदम है अपने 7 अंकों और 8 अंकों के उत्पाद को ढूंढना। अब यह वह उत्पाद है जो मैंने पाया है, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप इसे कैसे ढूंढ सकते हैं। अब यह पूरे वीडियो में मेरा उदाहरण है, तो मैं जो कहने वाला हूं उस पर बहुत ध्यान दें। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, यह एक 7 अंकों और 8 अंकों का उत्पाद है, लेकिन मैं उन नंबरों को दोहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं बस 1 लाख से 3 लाख डॉलर की नकल करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि फिर से अगर हम औसत लाभ मार्जिन को हासिल करते हैं तो मुझे उन नंबरों से एक सालाना वेतन बनाने में सक्षम होना चाहिए। अब आपको दिखाने के लिए कि यह एक ड्रॉप शिपिंग उत्पाद है, आप यहां स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उत्पाद क्या है। यह एक पोर्टेबल आइस बाथ है, और आप यहां एली एक्सप्रेस पे देख सकते हैं, ये बिल्कुल वही उत्पाद है, कस्टम लोगो। ये एक एली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग उत्पाद है। तो अब मैंने आपको दिखा दिया है कि यह एक ड्रॉप शिपिंग उत्पाद है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यह एक 7 अंक और 8 अंक का उत्पाद है, और फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं बाजार में एक गैप कैसे ढूंढ सकता हूं। यह मुझे 100,000 से 300,000 के बीच राजस्व बनाने की अनुमति देगा। तो मैंने उत्पाद को कैसे पाया और मुझे कैसे पता चला कि यह एक 7 अंक या 8 अंक का ड्रॉप शिपिंग उत्पाद होगा? ये इसलिए था क्योंकि मैं इस वेबसाइट पे गया जिसे लैंडर्स लाइब्रेरी कहा जाता है, पेज डेक द्वारा। अब ये एक वेबसाइट है जहां वे ई कॉमर्स उत्पादों के लिए सबसे अच्छे लैंडिंग पेज पोस्ट करते हैं। अब ज्यादातर समय इस वेबसाइट पर पोस्ट की गई सभी कंपनियां 7 अंक या 8 अंक के ब्रांड होने वाली हैं। इनमें से एक वेबसाइट जो आप पाएंगे, आप ड्रॉप शिपिंग विकल्प को बहुत आसानी से पाएंगे, या यह वास्तव में एक ड्रॉप शिपिंग उत्पाद होने वाला है। अब यह सिर्फ एक तरीका है जिससे मैं 7 अंक और 8 अंक के उत्पादों को ढूंढता हूं, और इसे हम एक वैध डेटाबेस कहते हैं, एक ऐसा डेटाबेस जो मुझे संभावित उत्पादों की भरपूर जानकारी दिखाएगा। अब मुझे बस बाहर जाकर कुछ रिसर्च करनी है, ये पता लगाने के लिए कि क्या मुझे इसे बेचना चाहिए। अब ये इस पर निर्भर करेगा कि क्या मैं बाजार में एक गैप ढूंढ सकता हूं, और जब मैं बाजार में एक गैप की बात करता हूं, तो मैं कैसे बाजार में आकर खुद को ऐसे किसी के रूप में बेच सकता हूं जो कि एकदम अलग है सभी अन्य लोगों से, जो एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अब जब आप इन ब्रांडों को देखते हैं, जैसे कि ये पोर्टेबल आइस बाथ, ये इस उत्पाद का विज्ञापन करने वाले केवल लोग नहीं हैं। अब अगर मैं फेसबुक विज्ञापन पुस्तकालय पर जाता हूं, जो आपको सभी विज्ञापनदाताओं को दिखाता है, और मैं पोर्टेबल आइस बाथ में खोज करता हूं, तो देखिए कितनी अलग अलग ब्रांड पोर्टेबल आइस बाथ के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अब ये सबसे बड़े ब्रांडों में से एक है जो ये कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग ब्रांड इन पोर्टेबल आइस बाथ को बेचने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। देखो यहाँ एक और कंपनी है, उन्हें द पॉड कंपनी कहा जाता है, और आप देख सकते हैं कि वे उसी आइस बाथ को बेचने के लिए बहुत सारे विज्ञापन चला रहे हैं। अब मैं जो करना चाहता हूं वह यह है कि मैं यह देखूं कि वे कौन से वीडियो चला रहे हैं, उनके पास कौन से विज्ञापन की कॉपी है, वे किस मार्केटिंग भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वे उत्पाद का विज्ञापन कैसे कर रहे हैं, और वे इसे मुझे बेचने के लिए मुख्य रूप से क्या तरीका अपना रहे हैं। यहां हम बाजार में एक गैप ढूंढते हैं, वे इस उत्पाद को लोगों को बेचने के लिए क्या तरीके अपना रहे हैं। अब मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वे इसे केवल अमेरिका और मुख्य देशों जैसे कि यूके में चला रहे हैं, क्या वे इसे केवल अंग्रेजी में बेच रहे हैं भाषा के मामले में, क्या मेरे लिए इस उत्पाद को बेचने के लिए कूदने के लिए कोई जगह है। अब अगर मैं इस उत्पाद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे दो सबसे बड़े लोगों की तुलना करूं, जो नूरू कवर और यहां एक और पेज है जिसे द पॉड कहा जाता है, तो आप देख सकते हैं कि उनके विज्ञापन बहुत बहुत समान है। वे बहुत सारे इमोजी का उपयोग कर रहे हैं, कॉपीराइटिंग लगभग बहुत समान है, वीडियो भी बहुत समान है। ये लोग लगभग वजन घटाने और रिकवरी को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लोग लगभग वही कर रहे हैं। तो मैं जो कहूंगा वह यह है कि ये लोग एक ही बाजार के लिए एक ही मार्केटिंग एंगल के साथ एक ही समाधान के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। एकमात्र अंतर यह है कि इनमें से कौन बेहतर विज्ञापन बनाएगा, जो करना बहुत मुश्किल है। हमारे लिए बाजार में आकर इन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होने वाला है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे के कारण क्या है? उनके पास हमसे ज्यादा पैसे हैं, उनके पास हमसे ज्यादा संसाधन है, और मैं एक शुरुआती के रूप में बात कर रहा हूं। अब
अगली चीज ये है कि मैं ये देखूं कि क्या उनके विजेता विज्ञापन है। एक जीतने वाला विज्ञापन काफी समय तक चल रहा है या वे लगातार और अधिक विज्ञापन चला रहे हैं। अब मुझे वो जानकारी जानने की इच्छा क्यों है? पहला, ये मुझे उत्पाद में आत्मविश्वास देता है, और दूसरा, ये मुझे प्लेटफॉर्म पे आत्मविश्वास देता है। अगर मैं इसे फेसबुक पर विज्ञापन देना चाहता हूं तो मुझे कॉन्सेप्ट का सबूत देखना होगा। अब इस जानकारी को जानने के लिए आपको एक विज्ञापन स्पाई टूल जैसे पीकस्टर या विनिंग हंटर का उपयोग करना होगा, क्योंकि जब आप नीचे का नाम या वास्तविक पेज का नाम टाइप करते हैं तो आप यहां पीकस्टर पर देख सकते हैं। आप इसे विज्ञापन स्कोर या प्रदर्शन के अनुसार छांट सकते हैं। अब अगर मैं विनिंग हंटर पे जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि मैंने पेज का नाम टाइप किया है और फिर मैंने इसे विजेताओं के अनुसार छांटा है जो पहले से लगातार हैं। अब आप देख सकते हैं कि ऐसा करने से मैं अब सभी समान विज्ञापनों को देख सकता हूं जो आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास ये हरे बत्तियां हैं। यहां लिखा है कि विज्ञापन स्कोर, जीतने वाला विज्ञापन 7 दिनों से अधिक समय से चल रहा है। तो जब भी आप ये हरे बत्तियां देखते हैं, इसका मतलब है कि विज्ञापन एक जीतने वाला विज्ञापन है। तो आप देख सकते हैं कि उस कंपनी दो नूवू के सभी विज्ञापन हरे हैं और वे जीत रहे हैं। अब अगर आप विज्ञापन के नीचे देखें तो आप कुछ ऐसा देख सकते हैं जिसे स्केलिंग कहा जाता है। यह 100%, 100%, 100% कहता है, जो एक सकारात्मक संकेत है कि यह उत्पाद बहुत सारा पैसा कमा रहा है और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर बहुत आत्मविश्वास है। अब फिर से आप यह किसी भी विज्ञापन स्पाई टूल के साथ कर सकते हैं, जब तक कि उनके पास ये दो फिल्टर हों, जो या तो विज्ञापन स्कोर या विज्ञापन प्रदर्शन है। अब दुर्भाग्यवश विज्ञापन पुस्तकालय के साथ ये आपको वो फिल्टर नहीं देता। तो आप वास्तव में यह नहीं जान सकते कि उत्पाद फेसबुक पर स्केल हो रहा है या नहीं, या कोई आत्मविश्वास है या नहीं, क्योंकि फेसबुक वास्तव में आपको कुछ बेहतरीन जानकारी नहीं देता, जैसे कि उत्पाद अनुसंधान उपकरण या विज्ञापन स्पाई उपकरण जैसे पीकस्टर और विनिंग हंटर। अब अगली चीज जो हम करना चाहते हैं, और यहां पर विज्ञापन स्पाई टूल्स फिर से विज्ञापन पुस्तकालय पर जीतते हैं, वह यह है कि हम इसे देश के अनुसार फिल्टर करना चाहते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, आप इसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड के अनुसार फिल्टर कर सकते हैं। अब विज्ञापन स्पाई टूल्स आपको देश के अनुसार फिल्टर देंगे, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि क्या ये ब्रांड्स इन विज्ञापनों को अन्य देशों में चला रहे हैं। अगर वे नहीं हैं तो क्या होगा? यही वह जगह है जहां आप बाजार में अंतर पाते हैं। अब दोस्तों, बस कुछ सरल एआई अनुसंधान करके आप ये पता लगा सकते हैं कि कहां अन्य बाजार हैं जो इस उत्पाद को खरीदने के लिए तैयार हैं। अब मैंने चैट जीपीटी 40 से पूछा कि अमेरिका के बाहर बर्फ स्नान टब में सबसे ज्यादा रुचि रखने वाले देश कौन से हैं। अब अमेरिका वह देश है जहां यह कंपनी अपने उत्पाद बेच रही है। तो हम बाहर प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, अंदर नहीं। ऑस्ट्रेलिया एक है, भारत और चीन, पर उन दोनों में बेचना अच्छा नहीं है। जर्मनी सामने आया है, मैं जर्मनी पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। अब मैंने गूगल ट्रेंड्स पर बर्फ स्नान टब भी टाइप किया है और मैंने इसे विश्व स्तर पर 2004 के लिए फिल्टर किया, और आप इसके लिए एक बड़ी मांग देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस क्षेत्र के देशों में रुचि है, जैसे कि केमैन द्वीप, आइसलैंड। तो आइसलैंड एक और अच्छा विकल्प है जिस पर मैं ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। अगर मैं पृष्ठ 2 पर जाऊं तो आपको ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड मिलते हैं। तो ये अन्य देश हैं जिन पर मैं ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। अब दोस्तों, यहां चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। अब मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि बर्फ स्नान को बढ़ावा देने वाले सबसे बड़े प्रभावशाली लोग कौन हैं। अब यह सवाल क्यों अच्छा है? अगर मैं एक बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति ढूंढ सकता हूं जो अमेरिका के बाहर रहता है और जिसका मुख्य दर्शक अमेरिका के बाहर है, तो मैंने इस रणनीति में पहले ही जीत हासिल कर ली है। और सोचिए क्या, नंबर 1 आओ, विम हॉफ। हर कोई जानता है कि विम हॉफ कौन है, वह आइसमैन है। यहां यही आदमी है और वह बर्फ स्नान की तकनीक को बढ़ावा देता है। आप उसे यहां देख सकते हैं। वह हमेशा बर्फ के स्नान का उपयोग करने के बारे में बात कर रहा है, जो कई स्वास्थ्य लाभों के लिए है। अब आप देख सकते हैं कि विम हॉफ के अधिकांश खोज परिणाम नीदरलैंड, आयरलैंड, स्लोवेनिया से आते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बेचने के लिए एक नया देश खोज लिया है जो नीदरलैंड्स होगा। और सोचिए क्या, ये एक डच बाजार है। और कौन कौन डच बोलता है? जर्मनी, बंग। बस ऐसे ही दोस्तों, हमारे पास दो देश हैं जिन पर हम अब ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जर्मनी और नीदरलैंड्स हमारे दो देश हो सकते हैं जो हमें इस एक ही उत्पाद के साथ $100,000 से $300,000 कमाने में मदद करेंगे। अब अगर हम अपने क्रिएटिव्स, अपने वीडियो विज्ञापनों के बारे में और भी स्मार्ट तरीके से सोचें कि जब हम फेसबुक पर किसी उत्पाद का विज्ञापन करते हैं तो लोग क्या देखेंगे, हम एक विजेता हुक का उपयोग कर सकते हैं। एक विजेता हुक पहले 5 सेकंड होते हैं। हम इस बैरल में विम हॉफ का उपयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं, बैरल का उपयोग करने के बजाय या विम हॉफ विधि की नकल करें और हमारा पोर्टेबल आइस बाथ खरीदें। कल्पना कीजिए कि आप नीदरलैंड्स, जर्मनी में एक विज्ञापन देख रहे हैं
हर कोई जानता है कि ये आदमी उन देशों में कौन है, और आप उसे इस बर्फ के स्नान में देख सकते हैं। आप तुरंत जान जाएंगे कि यह किस बारे में है। आप मेरी वेबसाइट पे आते हैं और फिर मैं आपको ये नीदरलैंड्स में डच में उनकी मातृभाषा में बेच रहा हूँ। फिर से अगर आप इस आदमी के पेज को देखें तो वह केवल दर्द निवारण का विज्ञापन कर रहा है। वह सेलिब्रिटीज के इसके उपयोग के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वह किसी एक बाजार में वास्तव में नहीं जा रहा है। आप यहां देख सकते हैं वे पूरे बाजार पर ध्यान दे रहे हैं। तो कल्पना कीजिए कि मेरी लैंडिंग पेज इस तरह दिखती है, लेकिन मैं डच बाजार पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। मेरे पास यहां एक इमेज एड में विम हॉफ है। मैं भी उन फायदों के बारे में बात कर रहा हूं जो विम हॉफ इस उत्पाद के बारे में कहते हैं। तो मैं यहां विम हॉफ का उपयोग कर सकता हूं और जो सलाह वह देते हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, वह पूरी लैंडिंग पेज सिर्फ डच बाजार के लिए, सिर्फ नीदरलैंड्स के लिए, सिर्फ जर्मनी के लिए। मैं $29,000 से $300,000 के बीच कमा सकता हूं। अब आप इन दिनों एआई का उपयोग करके अपने वीडियो को डच में बदल सकते हैं, अपनी वेबसाइटों को डच में बदल सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अंग्रेजी और डच का परीक्षण करें। मान लीजिए मैं काल्पनिक रूप से यह जर्मनी और नीदरलैंड्स में बेचना चाहता हूं। मैं अपने विज्ञापनों को अंग्रेजी में आजमाऊंगा, मैं उन्हें डच में भी आजमाऊंगा, मैं अपनी लैंडिंग पेज को डच में भी आजमाऊंगा और इसे अंग्रेजी में भी आजमाऊंगा। मैं दोनों का परीक्षण करूंगा ये देखने के लिए कि ये कैसे काम करता है। लेकिन अब जब मैं आपको ये दिखा रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आता है कि मैंने इस 7 अंकों 8 अंकों के उत्पाद को कैसे लिया है, और मैंने अब एक नया दर्शक पाया है जो इसे मुख्य देश के बाहर खरीदना चाहता है। कि ये बड़े दिग्गज जो इसे बेच रहे हैं वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मैं वहां जाकर प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता। मैं इसे बेचने के लिए कहीं और ढूंढना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अगले हिस्से पर जाने से पहले मैं आज के स्पॉन्सर का जिक्र करना चाहता हूं, जो कि यूनिफाइड ड्रॉप शिपिंग है। अब यूनिफाइड ड्रॉप शिपिंग एक ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे लॉजिस्टिक पार्टनर हैं। तो चाहे आप व्हाइट लेबलिंग की तलाश कर रहे हो, चाहे आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, वे इस क्षेत्र में आपके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे एजेंट हैं। वे आपको सबसे सस्ता उत्पाद लागत पाने में मदद कर सकते हैं, कम से कम ऑर्डर मात्रा। तो 100 यूनिट्स 200 यूनिट्स खरीदने के बजाय वे आपके साथ 20 से 50 के बीच काम करना शुरू कर सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है उस बाजार में प्रवेश करने का जहां आप तेजी से बढ़ना शुरू कर सकते हैं। आप यूनिफाई के साथ व्हाइट लेबलिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्पाद का एक कस्टम वर्जन बनाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, या अगर आप पैकेजिंग या उत्पाद पर लोगो जोड़ने की तलाश में हैं तो आप यह सब यूनिफाइड ड्रॉप शिपिंग के माध्यम से कर सकते हैं। उनका लक्ष्य यह है कि वे बाहर जाएं और वे आपके उत्पाद के लिए सबसे अच्छा मूल्य खोज रहे हैं। तो अगर आप एक कस्टम बेस्ड निर्माता बनाने की सोच रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके ग्राहक को जो उत्पाद मिल रहा है उसकी गुणवत्ता उच्च हो, और यह सुनिश्चित हो सके कि आपको कोई अधिक रिटर्न न मिले, उत्पाद निर्माता से, गोदाम से उत्पाद की गुणवत्ता सबसे अच्छी हो, ये टूटा हुआ नहीं है, ये क्षतिग्रस्त नहीं है, और ये बिल्कुल उसी चीज से मेल खाता है जिसे आप बेचना चाहते हैं। अब मैं यूनिफाइड ड्रॉप शिपिंग का एक दीर्घकालिक ग्राहक रहा हूं। मैंने उन्हें अपने एक 7 अंकों के ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए पहले इस्तेमाल किया था और हमारे साथ कभी कोई समस्या नहीं हुई। हमारे पास सबसे अच्छे उत्पाद मूल्य थे और हमारे पास शिपिंग का समय 3 से 8 दिनों के बीच बहुत अच्छा था। तो अगर आप अपने ई कॉमर्स व्यवसाय या अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर को बढ़ाने की सोच रहे हैं तो नीचे दिए गए विवरण में यूनिफाइड ड्रॉप शिपिंग को जरूर चेक करें। अब अगली चीज जिसे मैं जल्दी से देखना चाहता था वह है उत्पाद की कीमत। आप देख सकते हैं कि ये लोग इसे लगभग $120 में बेच रहे हैं। ये पाउंड में है और वे इसे लगभग 20 पाउंड में खरीद रहे हैं। इसका मतलब है कि वे लगभग 80 पाउंड का मार्जिन बना रहे हैं। अब यह अद्भुत है क्योंकि इसका मतलब है कि भले ही उन्हें फेसबुक पर एक विज्ञापन पर किसी को इसे खरीदने के लिए 30 खर्च करने पड़े, वे फिर भी मुनाफा कमा रहे हैं। जो बात मैं कह रहा हूं दोस्तों वो ये है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग में पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके पास अच्छे मार्जिन होने चाहिए। अब डन से एक अच्छा मार्जिन माना जाता है। आपके उत्पाद में $40 से $60 के बीच कुछ भी होना शानदार है। अगर यह उससे कम है तो आप वास्तव में अच्छे मार्जिन बनाने में संघर्ष करने वाले हैं। ड्रॉप शिपिंग का खेल आपके मार्जिन के बारे में है। अब आप यह औसत ऑर्डर मूल्य के माध्यम से कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं, आप प्रो संस्करण चुन सकते हैं, आप पॉड मैक्स संस्करण चुन सकते हैं और कीमत में नाटकीय बदलाव होता है। अब यह निश्चित रूप से आपके मुनाफे के मार्जिन में मदद करेगा, लेकिन अगर आपके मूल मार्जिन यहां तक कि बेसिक उत्पाद पर भी $40 और $60 या $30 और $60 के बीच नहीं है तो आप वास्तव में पैसे कमाने में संघर्ष करने वाले हैं। अगर आप ये देख रहे हैं और आप उत्पाद बेचने की कोशिश कर रहे हैं और $10-20 कमाने की सोच रहे हैं तो आप वास्तव में बहुत कम कर रहे हैं और आप नहीं। इससे पैसे कमाना वाकई में मुश्किल होने वाला है। फिर से आप एक उत्पाद $3 में खरीद सकते हैं और अगर उसकी परसीव्ड वैल्यू है तो उसे $50 में बेच सकते हैं। उस व्यक्ति के दिमाग में क्या मूल्य है? पुनः यदि अनुमानित मूल्य हो तो पानी की यह बोतल मुझे मान लीजिए $10 में बेची जा सकती है। यह आईफोन, इसके लिए मैंने 1 स्टार 100 दी।
मैंने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि मुझे लगा कि ये इतनी कीमत का है। ये एप्पल को कितना खर्च पड़ा होगा क्या 100-200 पाउंड बनाने के लिए। जो बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, वह यह है कि सब कुछ परसीव्ड वैल्यू पर आधारित है। आपको किसी के लिए परसीव्ड वैल्यू बनानी होगी ताकि वह उस पर विश्वास कर सके, या उस पर निर्भर हो सकता है जो आप वेबसाइट पर कह रहे हैं। यूजर नॉन, जब आप सेलिब्रिटीज को इसका इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, अनुमानित मूल्य बढ़ जाता है। जब आप देखते हैं कि लोग डॉक्टरों से लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो उनका मूल्य बढ़ जाता है। तो ये सब परसीव्ड वैल्यू के बारे में है और आपको ये समझना होगा कि इसे कैसे बेहतर बनाया जाए। अब जब आपकी वेबसाइट डिजाइन की बात आती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी कॉपीराइटिंग और चित्रों के बारे में है। सभी पोस्ट को इस बात से संबंधित होना चाहिए कि आप किस कोण और किस दर्शक पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए विम हॉफ विधि के साथ मैं यहाँ उनकी तस्वीरें रखूंगा, मैं यहाँ से उनका टेक्स्ट इस्तेमाल करूंगा। लेआउट के मामले में आप इस स्टोर जैसा ही लेआउट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं तो आपको ग्राफिक्स बदलने होंगे, आपको लेखन बदलना होगा, लेकिन मुख्य लेआउट काम करता है और मुझे पूरा यकीन है कि यह श्राइन थीम है। जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वह यह है कि वेबसाइट महत्वपूर्ण है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि आप वेबसाइट पर क्या डालते हैं। मैंने कई वीडियो बनाए हैं कि आप अपना खुद का शॉपिफाई स्टोर कैसे बना सकते हैं जो पेशेवर दिखता है। मैं उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आप लोग मेरी थीम चाहते हैं तो आप इसे पा सकते हैं अगर इस वीडियो पर हमें 1000 लाइक्स मिलते हैं। मैं आपको अपनी थीम का एक समान संस्करण दूंगा जो बिल्कुल इसी तरह दिखता है अगर हमें 1000 लाइक्स मिलते हैं। अगर हम उन 1000 लाइक्स को हासिल कर लेते हैं तो मैं इसे पिन किए गए कमेंट में छोड़ दूंगा। अगर हम प्रतियोगी की वेबसाइट को देखें तो ये उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये उसी पारंपरिक लेआउट का पालन करती है कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए। लाभ, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल आप बनाम वे, फिर से लाभ और फिर गारंटी और समीक्षाएं। वही लेआउट काम करता है। लेआउट ठीक है जब तक ये ऐसा ही दिखता है। ये इस पर निर्भर करता है कि आप वेबसाइट पर क्या डालते हैं। अब अगली बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वह है आपके क्रिएटिव्स, जो कि जैसा कि आप यहां विज्ञापन पुस्तकालय में देख सकते हैं, इसे यह स्पष्ट करना चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट पर क्या कर रहे हैं। अगर विज्ञापन और वेबसाइट मेल नहीं खाते तो आप लोगों को भ्रमित कर देंगे। उन्हें मेल खाना चाहिए। तो अगर मैं डच मार्केट, जर्मन मार्केट, नीदरलैंड्स मार्केट में घुसने के लिए विम हॉफ मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं तो मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मेरे विज्ञापनों में ये कॉपी राइटिंग में दिखे, ये इसे छवि में दिखाता है, ये वीडियो में दिखाता है, तो ये समझ में आता है। फिर से मैं वास्तव में चाहता हूं कि मैं इन लोगों से खुद को अलग करूं, तो मुझे ऐसा दिखाना है जैसे मैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। मैं एक बिल्कुल अलग मार्केट की तलाश कर रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरा जीतने वाला हुक जो मेरे वीडियो के पहले 5 सेकंड हैं, आप वहां उनके वीडियो में देख सकते हैं। ये वीम हॉफ का एक वीडियो हो सकता है जो बर्फ के बैरल में जा रहा है और वह लाभों के बारे में बात कर रहा है और फिर हमारे उत्पाद को दिखा रहा है। विज्ञापन इतना सरल हो सकता है। अब मुझे लगता है कि यह विम हॉफ का एंगल बहुत आक्रामक है और यह विज्ञापनों पर बेहद अच्छा काम कर सकता है। अगर सही तरीके से किया जाए तो ये हमें बहुत जल्दी एक शानदार रिटर्न दे सकता है, क्योंकि हम एक ऐसे मार्केट में घुसने जा रहे हैं जिसे पहले कभी इस तरह से नहीं छुआ गया है। मतलब उन्होंने कभी ऐसा विज्ञापन नहीं देखा जो उनके विचारों से मेल खाता हो। तो इस वीडियो को देखते समय आपका लक्ष्य डेइंग उन सफल उत्पादों को खोजना है, बाजार में उन बड़े अंतरालों को पहचानना है। सबसे बड़े खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा मत करो, क्योंकि आप एक शुरुआती के रूप में नहीं जीतेंगे। और फिर आप कुछ नए दर्शकों, कुछ नए देशों को खोजने की कोशिश करना चाहते हैं जहां आप बेच सकें, एक ऐसे एंगल के साथ जो उनके साथ गूंजेगा। फिर से अगर आप अमेरिकी रणनीति को यूरोपीय बाजार में इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह शायद काम नहीं करेगा। आप उन लोगों को खोजना चाहते हैं जिनसे वे जुड़ते हैं, जिन पर वे भरोसा करते हैं, और आप उन्हें एक एंगल और एक भरोसे का मैग्नेट बनाना चाहते हैं ताकि वे आपसे खरीद सकें। अब अपने उत्पाद के लिए क्रिएटिव में वाइम हॉफ का इस्तेमाल करके मैं उस यूरोपीय डच मार्केट के साथ विश्वास बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वे पहले से ही उस पर भरोसा करते हैं और जो सलाह वह देते हैं उससे सहमत हैं। अब मैं बस ये बेचने जा रहा हूं उत्पाद जिसे वह सिफारिश करता है, क्योंकि याद रखें वह ठंडी ऑडियंस जो मेरे विज्ञापन को फेसबुक पर देखती है वे मुझ पर भरोसा नहीं करने वाली हैं, क्योंकि मैं उनके लिए बस एक नया अज्ञात व्यक्ति हूं। लेकिन अगर वे विम हॉफ को देखते हैं तो वे उस व्यक्ति पर भरोसा करेंगे। तो अगली चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं वह है आपकी फेसबुक विज्ञापन रणनीति। तो अब आपने बाजार में एक अंतराल पाया है, आपने अपने विज्ञापन बनाए हैं, आपने अपनी दुकान बनाई है। अब मैंने वहां कई वीडियो बनाए हैं कि कैसे एक दुकान बनाई जाती है, कैसे विज्ञापन बनाए जाते हैं। तो मैं दोनों को विवरण में लिंक कर दूंगा ताकि आप अपने खुद के वीडियो विज्ञापन अपने खुद के वेबसाइट शॉपिफाई पे कैसे बनाएं ये सीख सकें। लेकिन जब आप ये सब निपटा लेते हैं तो अब हमें फेसबुक विज्ञापन रणनीति के बारे में बात करनी है। अब अगर आप मेरा पूरा फेसबुक विज्ञापन ट्यूटोरियल चाहते हैं तो मैं इसे विवरण में लिंक कर दूंगा, या अगर आप एक चीट शीट चाहते हैं जो पूरी रणनीति को समझाए तो जैसे ही हम 2000 लाइक्स पर पहुंचेंगे ये पिन किए गए कमेंट में और नीचे विवरण में होगा।
तो दोस्तों, यही वही रणनीति है जिसका मैंने 2017 में अपने शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग सफर की शुरुआत में इस्तेमाल किया था, ताकि मैं अपनी पहली फुल टाइम सैलरी कमा सकूं। अब ये वही रणनीति है जो आज के शुरुआती लोगों के लिए काम करती है, क्योंकि जिन शुरुआती लोगों को मैंने पिछले कुछ वर्षों में सिखाया है, वे अभी भी इस रणनीति का उपयोग कर रहे हैं और मैं अभी भी शानदार आय बनाने में सक्षम हूं। अब इस रणनीति के काम करने के लिए आपको इसे टेस्ट करना होगा। आपको यह जानना होगा कि आप क्या कर रहे हैं और आपको इसे सच में आजमाना होगा। और कुंजी है कि इसे जल्दी मत करो। अगर आप इसे जल्दी करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन ये कहते हुए दोस्तों ने मुझे बताएं कि आपको इस रणनीति के बारे में क्या लगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मुझे बताएं कि क्या आप एक फॉलो अप वीडियो देखना चाहते हैं। और ये कहते हुए दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।